आपको पता है कि प्रभु चाहते हैं कि हम सभी प्रार्थना करें, और यही कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलना सामान्य बात है। प्रार्थना करने पर उत्तर न मिलना सामान्य बात नहीं है, लेकिन कई बार प्रार्थना के उत्तर न मिलने के कुछ कारण होते हैं, और कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं। और इसलिए हम अगले कुछ मिनटों में यह देखेंगे कि कभी कभी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें क्यों नहीं मिलता है, और जब आप समझ जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो आप कारण बदल सकते हैं और अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाना शुरू कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह कुछ लोगों के लिए वाकई ज्ञानवर्धक होगा, ये आपकी मदद करेगा, और ये अच्छा नहीं है कि आत्मज्ञान के बिना रहें। तो अपनी बाइबल उठाएं, आइए हम सब पर मिलकर वचन को देखें। नमस्ते, मैं बेलस कॉलनी हूँ। मैं 4 दशकों से एक पादरी हूँ, पर यदि आपने मेरे जीवन के कुछ शुरुआती अध्याय को देखे होते, शायद आपने कभी नहीं सोचा होता कि मैं सुसमाचार प्रचार की सेवकाई कर सकता था। बड़े होते हुए मेरा पालन पोषण दक्षिणी कैलिफोर्निया के एक सामान्य बच्चे के रूप में हुआ, पर एक किशोर के रूप में मेरा जीवन तेजी से नशीली दवाओं और शराब की लत और उत्तरों की खोज में बदल गया। मृत्यु के निकट के कई अनुभवों के बाद मैं यीशु को जान पाया और उनके जीवन बदलने वाले सामर्थ्य का अनुभव किया। मुझे पता चला कि वे वही है जिन्हें मैं खोज रहा था, और यही कि उनके वचन में उत्तर है। जीवन में हम सब अनिश्चितता का सामना करते हैं, चाहे वह वित्तीय परेशानी हो, रिश्तों में खटास, स्वास्थ्य संकट, या सिर्फ अपना उद्देश्य खोजने की कोशिश हो। एक बात तो निश्चित है, परमेश्वर की नजर आप पर है। वे आपसे प्रेम करते। प्रश्न चाहे जो भी हो, उत्तर उनके पास है। पहला तीमुथियुस 2, हम बस कुछ ही पलों में आयत 1 से शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, और शुरू करते समय अपने दिलों को ग्रहणशील मुद्रा में जरूर रखें। पिता हम यहाँ हैं, और हम उम्मीद करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे दिलों में वचन को उजागर करें और प्रकट करें। पवित्र आत्मा हमें समझाए। हम आपकी सच्चाई को व्यवहार में लाने के पूर्ण इरादे से ये मांगते हैं, सिर्फ किनारे पर खड़े होकर देखने वाले या सिर्फ सच्चाई की प्रशंसा करने वाले बनने के लिए नहीं, बल्कि हम खेल में शामिल होना चाहते हैं। हम शामिल होना चाहते हैं, हम वचन के कर्ता बनना चाहते हैं। तो हमें सिखाएं। प्रार्थना करते हैं यीशु को सब बातों में महिमा मिलन पाए। यदि आप समझते तो आमीन कहें। 1 तीमुथियुस, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी शक्ति और गरिमा में जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भलीभांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछुई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अब उसने कहा, मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। प्रार्थना के 4 अलग अलग प्रकार बताए गए। विनती बुराई को दूर करने की प्रार्थना है, और यह वह है जिसे आप संकट के समय सुरक्षा के लिए करते हैं। जब वह प्रार्थना शब्द का उपयोग करता है, तो वो यह है जहां हम उन अच्छी चीजों को प्राप्त करते हैं जिनका वादा परमेश्वर ने हमसे किया है। मध्यस्थता वह प्रार्थना है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, और धन्यवाद देना केवल पहले से प्राप्त आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। और मुझे लगता है कि हमें बाकी सभी चीजों से ज्यादा इस एक प्रार्थना को करना चाहिए। हमारे पास बहुत कुछ है जिसके लिए हमें धन्यवाद देना है। यदि आज आपके पास सिर्फ वही चीजें जिनके लिए आपने कल प्रभु को धन्यवाद दिया था, तो आपके पास कितना होगा। हमें से कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर को धन्यवाद देने का उधार बाकी है, और उसने कहा कि प्रार्थना करो कि हम सभी श्रद्धा के साथ शांत और शांतिपूर्ण जीवन जी सके। यह दर्शाता है कि हमें अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर की अपेक्षा करनी चाहिए। जब हम जिस चीज से प्रेम करते हैं और वह सब खत्म हो रही हो, तो शांतिपूर्ण और सुखी जीवन जीना बहुत ही मुश्किल है। तो इसका मतलब यह है कि यदि हम ये प्रार्थनाएं करेंगे तो हम परमेश्वर उत्तर देंगे। खासकर उसने कहा कि सभी
वह सभी मनुष्यों, राजाओं और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो कि वे उद्धारकर्ता को जाने। परमेश्वर चाहते हैं कि सभी को बचाया जाए और सत्य के ज्ञान तक पहुंचाया जाए। तो हमें दूसरों के लिए जो मुख्य प्रार्थना करनी है कि वे बचाए जाए और सत्य को अपनाएं, और माना कि हमारी प्रार्थनाएं किसी को पश्चाताप और विश्वास के स्थान पर जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ये बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। लोगों को अपने आप ही मसीह को स्वीकारना होगा। हालांकि हमारी प्रार्थनाएं जो कर सकती है वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को किसी व्यक्ति के जीवन पर लाना और उनकी आंखों के से आत्मिक अंधेपन को दूर करना, ताकि वे सत्य को देख सके। पवित्र शास्त्र कहता है कि इस संसार के देवता शैतान ने उन लोगों के मन को अंधा कर दिया है जो सुसमाचार को अस्वीकारते हैं, ताकि मसीह के सुसमाचार का शानदार प्रकाश उन पर न चमक सके। वस्तुतः वे आत्मिक अंधेपन में है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु की आत्मा स्थिति पर असर डालती है और वह आत्मिक अंधापन दूर हो जाता है। अब जब ऐसा होता है तो ये अभी भी पूरी तरह से उन पर निर्भर करता है कि वे सत्य को देखने के बाद उसके साथ क्या करते हैं। हालांकि यह उन्हें एक अवसर जरूर देता है। मैं अपने परिवार से काफ़ी सालों तक दूर रहा। काफ़ी सालों तक मेरे द्वारा बार बार किए गए गलत निर्णयों और मादक द्रव्यों के सेवन की समस्याओं के कारण मेरा स्वागत नहीं किया जाता था। शायद या यही कोई 4 साल मैं दूर रहा। फिर मैंने उद्धार पाया। मैं कैलिफोर्निया वापस आ गया और मैं इसे इस तरह से कह सकता हूँ, मैंने सिर्फ उद्धार नहीं पाया, मैंने उद्धार पाया। मेरे अंदर बहुत जोश था, परंतु बहुत ज्यादा बुद्धि बिल्कुल नहीं थी। लेकिन मैं सुसमाचार के लिए उत्साहित था और मेरे पिताजी को इससे कोई मतलब नहीं था। दरअसल उन्होंने मुझे एक तरफ से कहा कि देखो, मुझे तो जब तुम ज्यादा पसंद थे जब तुम नशा लेते थे। उन्हें कलीसिया या सुसमाचार में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। तो मैं बस प्रार्थना कर सकता था, लेकिन वह शून्य नहीं था। कुछ तो था। तो मैंने अपने पिताजी के उद्धार के लिए और उनके द्वारा सत्य को पहचानने के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करना शुरू किया। मैं एक मसीही संगठन में स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहा था। फोन का जवाब दे रहा था। वो महिला मेरे पास आती है और मेरे नाम का टैग पढ़ते समय उसके चेहरे पर एक उलझन सी दिखती है। कहा कि बेलस कौन है? उसने कहा, क्या आपके पिता का नाम भी आपके जैसा है? मैंने कहा, हाँ मैडम, उनका नाम भी वैसा ही है। उसने कहा, मैं आपके पिता से मिली और हमारा महिलाओं का एक प्रार्थना समूह, हम हर हफ्ते सबसे पहले उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपके पिता के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने मेरे पिता की आंखें खोली। उन्होंने सत्य को अपनाया। वे पूरी तरह से बचाए गए। उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया और कई दशकों तक वे कलीसिया के एक ठोस सदस्य बने रहे, बहुत सालों तक। और जब उनकी मृत्यु हुई तो वे यीशु के साथ पूर्ण प्रेम में स्वर्ग चले गए। प्रार्थना के सामर्थ्य के लिए प्रभु का धन्यवाद। फिर मैं आयत 8 पर जाना चाहूंगा, जो वास्तव में वह है जिसे मैं आज यहां आपके साथ साझा करना चाहूंगा। पहला तीमुथियुस 2:8 कहता है कि इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले इस पर ध्यान दें। इसलिए मैं चाहता हूं कि महिलाएं आमतौर पर पुरुषों से ज्यादा प्रार्थना करती है, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि पुरुष प्रार्थना करें। सभी महिलाएं कहें कि आमीन। ओह, आपने एक अवसर खो दिया देवियों। तो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष प्रार्थना कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कलीसिया में, खाने की मेज पर, रात को अपने बच्चे के बिस्तर के पास, काम पर जाने से पहले नाश्ते की मेज पर, पूरे दिन जब वे परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं, जब वे उनके आशीष के लिए उनका धन्यवाद करते हैं और जब वे उनकी सामर्थ को थामे रहते हैं। मैं चाहता हूं कि पुरुष हर जगह प्रार्थना करें। और फिर उन्होंने कहा कि बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर। अब हमारे पास 4 अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं हैं जिनका उल्लेख आयत 1 में किया गया है, लेकिन यदि उनमें से किसी एक को भी प्रभावशाली होना है तो आयत 8 में 3 बातें कही हैं जिन पर विचार करना पड़ेगा। नंबर 1, उन्होंने कहा पवित्र हाथों को उठाकर। हाथ उठाना आराधना, समर्पण और निर्भरता का संकेत है। यदि हमारे दिल में ये बातें नहीं है तो हम प्रार्थना से ज्यादा कुछ नहीं पाएंगे। एक खास शहर में
मसीही धर्मगुरुओं का सम्मेलन हुआ। वे पूरे शहर में सुसमाचार प्रचार करने जा रहे थे। वे D.L. मूडी को मुख्य प्रचारक के तौर पर आमंत्रित करने पर विचार कर रहे थे, जो महासभा में बोलने वाले थे। एक युवा सेवक जो मूडी को आमंत्रित नहीं करना चाहता था खड़ा हुआ और बोला, देखो मूडी, क्यों? क्या पवित्र आत्मा पर उनका एकाधिकार है? कमरे में एक असहज चुप्पी छा गई। फिर एक वृद्ध बुद्धिमान सेवक खड़ा हुआ और बोला, नहीं जवान आदमी, पवित्र आत्मा पर उनका एकाधिकार नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का D.L. मूडी पर एकाधिकार है। हम सभी उस स्थान पर पहुंच नहीं पाए जहां हमारे बारे में कहा जाए कि पवित्र आत्मा का हम पर एकाधिकार है, क्योंकि हम उनके अधीन हैं और उन पर निर्भर है। लेकिन ध्यान दें, उसने सिर्फ हाथों को उठाकर नहीं कहा, उसने कहा पवित्र हाथों को उठाकर। पाप प्रार्थना में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। और भजन 66:18 कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। यदि मेरे हाथ पाप से कसकर चिपके हुए हैं, तो यदि मैं उन्हें प्रार्थना में उठाता हूं तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। मान लीजिए मेरी पत्नी जेनेट कहती है, बेलस मैं तुमसे प्रेम कर, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, ठीक है, हाँ, और मेरे सिर पर छत रखोगे और मेरी शारीरिक, भावनात्मक और भौतिक जरूरतों को पूरा करोगे। लेकिन मेरे पास एक और आदमी है जिसे मैं जाने नहीं देना चाहती, और मैं सोमवार से गुरुवार तक उसके बिस्तर पर सोऊंगी और मैं सप्ताहांत पर तुम्हारे साथ सोऊंगी। मेरा मतलब आखिरकार हमारे पास कलीसिया है। मेरे पास 2 शब्द है, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। दोस्तों, कलीसिया के रूप में हम मसीह की दुल्हन है। यदि मैं कहूं कि मैं इन पापों से कसकर चिपका हुआ जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं, और फिर भी मैं परमेश्वर से मेरी देखभाल करने के लिए कहूंगा और यहां तक कि मांग भी करूंगा, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। पाप प्रार्थना के लिए एक बड़ी बाधा है। फिर उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि पुरुष हर जगह प्रार्थना करे, क्रोध के बिना पवित्र हाथ उठाए, और अनसुलझा क्रोध प्रार्थना में बाधा डालता है। इस आयत में क्रोध के रूप में अनुवादित एक ग्रीक शब्द है जिसका उच्चारण आंग्रे है। मैं उस पर वापस आता हूं क्योंकि पूरे नए नियम में एक और शब्द है जिसका अनुवाद क्रोध के रूप में भी किया गया है, और यह यूनानी शब्द थूमोस है। इसमें आक्रोश की भावनाओं या मेरे साथ गलत होने की भावनाओं के कारण अचानक भड़क उठने का विचार शामिल है। यह जल्दी से भड़क जाता और फिर उतनी ही जल्दी शांत हो जाता है। मुझे पता है कि कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, हाँ, मैं ऐसी हूं, मैं आसानी से अपना आपा खो देता हूं, मैं गुस्से में आ जाता हूं, मैं बस एक तरह से फट जाता हूं, फिर खत्म हो जाता, और ये होता है, कोई बड़ी बात नहीं। दोस्तों, एक बंदूक अचानक चल जाती है लेकिन बहुत नुकसान करती है। यदि आप वो व्यक्ति जो गुस्से में आता है और अपना आपा खोते हैं और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, तो सुन लीजिए, यह आपके लिए हो सकता है, लेकिन यह आपके सहकर्मियों के लिए नहीं, यह आपके परिवार के लिए बिल्कुल नहीं हो सकता, यह आपके दोस्तों के लिए नहीं हो सकता। उन्हें अभी भी इसके परिणामों से निपटना पड़ता है। मैं एक बार एक महिला से बात कर रहा था। उसने मुझे बताया कि कैसे उसका पूरा परिवार उसके पिता से डरता था, क्योंकि वह अचानक भड़क उठता था, अपना आपा खो देता था, चीखना शुरू कर देता और कभी कभी उन्हें मारता भी था। उसने कहा यहाँ तक कि जब घर में शांति और सन्नाटा होता तब भी वो बहुत असहज था। ये ऐसा था कि जैसे हम अंडे के छिलके पर चल रहे थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि उसे क्यों गुस्सा आएगा, ये कब भड़केगा। उसने कहा कि हमें से कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करते। यदि आप भी ऐसे ही महसूस करते तो आपको पश्चाताप करने और अपने परिवार से माफ़ी मांगना है, परमेश्वर से मदद मांगे, क्योंकि आप अपने गुस्से को नियंत्रित करना नहीं सीखते तो शैतान इसके द्वारा आपको नियंत्रित करेगा। वो आपके हर प्यारी चीज़ को नष्ट कर देगा। अब थूमेस प्रकार का क्रोध जितना बुरा है, ऑर्गे यूनानी शब्द जो वास्तव में 1 तीमुथियुस 2:8 में इस्तेमाल किया गया है, उससे कहीं ज्यादा बुरा है। ऑर्गे अचानक भावनात्मक रूप से भड़कना नहीं है, यह ऐसा क्रोध है जो उबलता है, सुलगता है और जड़ पकड़ता है। यह मन की एक स्थिर स्थायी स्थिति बन जाती है जो बदला लेना चाहती है।
ये सचमुच उस व्यक्ति के आत्मा में जहर भर देता है जो इसे आश्रय देता है। इसलिए हम इफिसियों 4:26-27 में इन शब्दों को पढ़ते हैं, क्रोध को करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। आयत 31, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और गे और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए, अन्यथा हम शैतान को पैर जमाने का मौका देते हैं, हम शैतान को अवसर देते हैं। यदि हम अपने क्रोध पर सूर्य अस्त होने देते हैं तो ये दूर नहीं होता है और हमें इसे सुलगने, उबलने और जड़ पकड़ने देते हैं, तो ये शैतान को अवसर देता है, ये उसे पहुंच प्रदान करता है। मान लीजिए कि आपके पास 100 एकड़ जमीन है, लेकिन आपके 100 एकड़ के बीच में किसी और के पास 1 एकड़ जमीन है। आपकी संपत्ति के ठीक बीच में संभावना है कि उनके पास एक ऐसा अधिकार होगा जो उन्हें आपकी संपत्ति से होकर गुजरने की अनुमति देता होगा ताकि वे उन्हें अपनी संपत्ति तक पहुंच सके। दरअसल कई मामलों में उन्हें अपनी संपत्ति के हिस्से तक पहुंचने के लिए आपकी जमीन पर सड़क बनाने का कानूनी अधिकार होगा। जब हम क्रोध को अपने अंदर जड़ जमाने देते हैं तो संक्षेप में हम शैतान को अपने जीवन में प्रवेश करने का मौका देते हैं। जब वह आता है तो वो हमारी प्रार्थनाओं की प्रभावशीलता में बाधा डालने के अलावा अपने साथ विभाजन, विनाश और बीमारी और अवसाद ये सब लाता है। इस परिसर में जो कुछ भी उसे बनाने से पहले हमने लॉस अलामिटोस में सासलिटो नामक एक सड़क पर एक कलीसिया की इमारत बनाई थी। कई परीक्षाओं के बाद हमने उस जमीन को प्राप्त किया और कलीसिया बनाने के लिए भी कई परीक्षाएं आए और यह 2.5 एकड़ का था और हमने पीछे के हिस्से में एक इमारत बनाई जो हाईवे या सेरिटोस नामक सड़क के किनारे थी। और मुझे एक दिन एक फ़ोन आया। हमने अभी तक नींव डाली थी और हम इस काम में काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। मुझे फ़ोन कंपनी से कॉल आया और वो एक बहुत ही आधिकारिक मैंने कहा, क्या आप बेलस्कॉन ने जो इस काम किया हुआ है? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको केवल बताना चाहती हूँ कि हम उस संपत्ति के पीछे एक फ़ोन टावर बनाने जा रहे हैं और उसने इसे हमारी संपत्ति का। मैंने कहा क्षमा करें। उसने कहा हाँ, हम एक फ़ोन टावर बना रहे हैं जो हमारी इमारत के पीछे से लगभग 50 फीट की दूरी पर है। मैंने कहा आप नहीं बना सकते। उसने कहा हम बना रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि हम वहाँ एक फ़ोन टावर बना रहे हैं। मैंने कहा आप नहीं बना रहे। मैंने कहा आप इस संपत्ति के एक भी वर्ग इंच के मालिक नहीं हैं, आप कभी नहीं थे। मेरे सामने इसका मानचित्र है जो मेरे पास थी। मैंने कहा जब पिछले मालिकों के पास कई दशकों तक यह था तो आपके पास इसका एक टुकड़ा भी नहीं था। जब 1950 के दशक में वहाँ एक पुरानी पोल बिल्डिंग बनी थी तब आपके पास इसका कोई हिस्सा नहीं था। अब भी आपके पास इसका कोई हिस्सा नहीं है। आप हमारे कलीसिया के पीछे फ़ोन टावर नहीं बना सकते। मैंने कहा ये नहीं होगा। तो कहा कि ठीक है, हमारे पास विहित अधिकार है। इसका मूल रूप से ये मतलब है कि यदि किसी के पास आपकी संपत्ति के भीतर संपत्ति का एक टुकड़ा है और वे लंबे समय से वहां आ जा रहे हैं तो सुविधा एक तरह से निहित है, यह विहित अधिकार है। और मैंने कहा कि आपके पास कोई निर्देशात्मक अधिकार नहीं है क्योंकि आप इनमें से किसी के भी मालिक नहीं और ना ही आप कभी थे। और उसने कहा ठीक है, मैं आपको बुलाऊंगी। उसने कभी नहीं बुलाया। उन्हें हमारी संपत्ति पर कुछ भी बनाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था और उनके पास कोई सुविधा भी नहीं थी। शैतान को कोई जगह न दे, अपने क्रोध को सूर्यास्त तक न रहने दे, उसे अपने जीवन में कोई सुविधा न दे। मैंने ये कहानी पहले भी साझा किया है। रविवार की रात थी, मैं क्षमा के विषय पर उपदेश दे रहा था क्योंकि यह चंगाई से जुड़ा था। हमारी एक अच्छी सेवा थी। अगले रविवार की रात एक महिला कलीसिया के बाद मुझसे बात करने आई। मैंने उसे पहचान लिया। मैं उसका नाम नहीं जानता था। वो कुछ समय से आ रही थी। कहा कि मुझे आपको एक कहानी सुनानी है। पिछले हफ्ते जब आपने क्षमा के बारे में बात की तो मैं बहुत दोषी महसूस कर रही। मुझे अपने पिता से बहुत लंबे समय से दुश्मनी थी। मैंने उनसे सालों साल बात नहीं की थी और पिछले रविवार की रात घर जाने के बाद से मैं इतनी दोषी महसूस कर रही थी कि कलीसिया के बाद मैंने अपने पिता को फ़ोन किया। जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तो वे मेरी आवाज़ सुनकर हैरान रह गए। मैंने कहा देखिए पिताजी, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया कि मैं आपको क्षमा कर रही हूँ। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपको क्षमा कर रही हूँ। मैं इसे जाने दे रही हूँ। मैं उससे नहीं पूछा कि ये किस बारे में था। फिर उसने आगे कहा कि पिताजी, आपको ये जानना चाहिए कि मैं आपके प्रति बहुत क्रोधित रही हूँ। मैंने कई सालों तक आपसे द्वेष रखा। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आपके प्रति इतनी क्रोधित होने के लिए क्षमा करें। उन्होंने कहा बेटी बेशक, और मुझे बहुत खेद है। तुम्हारे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। जो भी हो, उसने कहा कि मैंने फ़ोन रख दिया और मैं सोने चली गई।
पासबान, आप जो नहीं जानते वो यह है कि मुझे 15 सालों से माइग्रेन का सिर दर्द है। हर दिन हर मिनट मेरे सिर में बहुत तेज दर्द होता रहता है। अपना हाथ इस तरह आगे बढ़ाया, कहा कि मैं हर दिन बहुत सारी दवाइयाँ लेती थी और वास्तव में मेरे सिर के दर्द का कोई इलाज नहीं है। मैंने पिछले रविवार रात को अपने पिता को क्षमा किया। उसने कहा कि मैं रविवार सुबह उठी और मेरे सिर में कोई दर्द नहीं था। वो रोने लगी, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। और उसने कहा कि आपको पता नहीं कि कैसा लगता है जब 15 साल तक सिर में दर्द रही और जागने पर अचानक ये दर्द बिल्कुल गायब हो जाए। और उसने कहा मेरे सिर में पूरे हफ्ते कोई दर्द नहीं हुआ। इस समय तक वो सिर्फ सामने बैठकर रो रही थी। क्या हुआ? शैतान की सुविधा रद्द हो गई। शैतान के पास पहले जगह थी, लेकिन जब उसने उस कड़वाहट को छोड़ दिया तो उसके जीवन में से वो सुविधा रद्द हो गई। मैं एक पल लेना चाहूंगा और इतना कहना चाहूंगा कि विश्वास और क्षमा के बीच अंतर है। क्षमा एक उपहार है जो आप न केवल दूसरे व्यक्ति को देते हैं, बल्कि आप इसे खुद को भी देते हैं। विश्वास अर्जित करना होता है और इसके लिए काम करना होता है। अंतर है। यदि किसी ने आपको धोखा दिया तो हमें मसीह होने के नाते उसे तरह क्षमा करने की जरूरत है जैसे मसीह ने हमें क्षमा किया। ये एक आदेश है। विश्वासी के रूप में हमारे लिए वैकल्पिक नहीं, हमें क्षमा करना है। लेकिन इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, उसे आपका विश्वास अर्जित करना को कोई कहा ठीक है, यदि आप उन्हें अपने जीवन में उसी हद तक वापस नहीं आने देते जैसे पहले थे तो आप प्रेम में नहीं चल रहे। नहीं, आप समझदारी से चल रहे हैं। आपको विश्वास अर्जित करना होगा। मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, तुमसे प्रेम करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे दरवाजे पर दस्तक दोगे तो मैं दरवाजा खोलूंगा। तुम मेरे चेहरे पर मुक्का मारेगा तो मैं दरवाजा बंद करूंगा। मैं तुम्हें दूसरा मौका दे सकती हूँ। तुम दरवाजा खटखटाओगे और तुम मुझे दूसरी बार मुक्का मारोगे या मारने की कोशिश करोगे तो मैं दरवाजा बंद करूंगा। उस समय से मैं दरवाजा बंद करके तुमसे प्रेम करूंगा। कोई कहेगा ठीक है, ये सच्ची क्षमा नहीं है। निश्चित रूप से यह है। मैं किसी ऐसी चीज को नहीं पकड़ूंगा जो शैतान को मेरे जीवन में घुसने देगी। मैं इसे जाने दूंगा, लेकिन अब तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। तुम्हें यह लंबे समय तक साबित करना होगा। भरोसा हमेशा अर्जित करना होता है, हमेशा अर्जित करना होता है। क्षमा एक उपहार है जो आप देते हैं। जब आप दोनों को मिलाते हो तो यह अच्छा नहीं होता। लेकिन हमें पवित्र हाथों को उठाकर क्रोध के बिना प्रार्थना करना होगा। और फिर कहा कि बिना विवाद के। संदेह प्रार्थना के उत्तर में एक बड़ी बाधा होती है। संदेह शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रश्नात्मक हिचकिचाहट, और इसका अर्थ है परमेश्वर ने अपने वचन में जो घोषित किया है उसके विपरीत एक तर्क वितर्क। कई साल पहले, ये शायद 1980 में कलीसिया शुरू करने से कई साल पहले, मुझे एक पड़ोस में एक छोटी सी कलीसिया में आने और बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था जो बेदारी का अनुभव कर रहा था। यह मैक्सिकन गिरोह के लोगों के एक समूह के बीच में था। ये सभी गिरोह के सदस्य उद्धार पा रहे थे और उन्होंने मुझे उनके पास आने, लंच करने और फिर उस रात एक सेवा आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया। मैं गया और परमेश्वर जो कर रहे थे आश्चर्यजनक था। पवित्र आत्मा आगे बढ़ रहे थे और इन गिरोह के बहुत से सदस्य उद्धार पा रहे थे। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं दोपहर का भोजन पर था। मैंने अपनी बाइबल निकाले बैठा था और यह आदमी मेरे पास था। वह गिरोह का एक पूर्व सदस्य था। वे उसे वेटरेनो कहते थे। अनुभवी था जो गिरोह में अधिकांश लोगों की तुलना में बहुत अधिक समय तक रहा था। उस समय उसकी उम्र शायद 30 की होगी। उसने एक लाठी पकड़ी हुई थी और वह पूरी तरह से चल फिर नहीं पा रहा था। उसे एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह ने सिर में गोली मारी थी, पर वह बच गया था। ठीक होने के बाद उसने उद्धार पाया। मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो बैठा था मेरे पास आया, बहुत ही मोटे लहजे में कहा, क्या आप प्रचारक हैं? मैंने कहा हाँ, मैं प्रचारक हूँ। उसने कहा, पासवान, क्या आप जानते हैं कि प्रभु का वचन क्या है? मैंने कहा कि नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे बताओ। उसने मेरी बाइबल की ओर इशारा किया और कहा, परमेश्वर के वचन का अर्थ है कि इस पुस्तक में कोई समझौता नहीं है। मैंने अब तक सुना हुआ सबसे बढ़िया स्पष्टीकरण। इस तक में कोई लेकिन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं लेकिन मैं जानता कि परमेश्वर ने क्या, लेकिन मैं जानता कि ये वादा, लेकिन फला के बारे में क्या। सबसे पहले और सबसे मुख्य बात यह है कि यदि हम विश्वास से प्रार्थना करने जाने तो हमें परमेश्वर के साथ, उनके वादों के साथ, उनके आज्ञाओं, उनके उपदेशों, उनके निर्णयों, उनकी घोषणाओं के साथ सहमत होना ही होगा। भले ही हम ये न समझ पाए कि कोई चीज कैसे घटित हो सकती है। नीति वचन 3:5 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मतलब मरियम के बारे में सोचिए। एक किशोरी, स्वर्गदूत जिब्राइल अचानक प्रकट होकर कहता है, हे मरियम,
परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। उसने एक बहुत ही उचित सवाल पूछा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। जिब्राइल ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। लूका 1:37 में उसने उससे जो अगली बात कही वो है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और परमेश्वर का कोई भी वचन सामर्थ्यहीन या असंभव बिल्कुल नहीं है। यदि आप वचन को स्वीकारेंगे तो पवित्र आत्मा उसे पूरा करेंगे। इसलिए मरियम का जवाब था, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ रहो। फिर पवित्र आत्मा उस पर उतरे और वह गर्भवती हुई। दोस्तों, परमेश्वर के सभी वचनों के साथ भी ऐसा ही है। मैं इसे समझ नहीं पाऊंगा, जैसे कि किशोरी अपने गर्भधारण के बारे में सोच नहीं सकती, पर उसने वचन को स्वीकारा, भले इसका कोई मतलब न हो। पवित्र आत्मा उस पर उतरे और उन्होंने वो पूरा किया जो मनुष्यों के लिए बिल्कुल असंभव है, और यह हर वचन के लिए सच है। मैं सहमत होने जा रहा हूं, भले ही मैं समझ ना पाऊं कि कैसे ये बताइए। मेरे जीवन के सबसे महान दिनों में से एक वह दिन था जब मैंने आखिरकार कहा कि परमेश्वर, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। उनके तरीके हमारे तरीके नहीं, उनके विचार हमारे नहीं है। जैसे स्वर्ग पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे उनके तरीके हमारे तरीकों से ऊंचे और विचार हमारे विचारों से ऊंचे हैं। आपको बस ये समझने और इस तथ्य को समझने की जरूरत है कि प्रभु आपसे ज्यादा समझदार है। यदि आपको लगता है कि आप सही है और प्रभु का वचन गलत है, तो आप में से कोई एक गलत है, लेकिन वो प्रभु नहीं है। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते, वो अपने वादों को पूरा करते हैं। यहोशू ने अपने जीवन के आखिरी समय में इजराइल के बुजुर्गों से घिरे हुए कहा, देखो मैं आज खड़ा हूं अपने जीवन के आखिरी समय में। तुम अपने पूरे दिल और आत्मा से जानते हो कि परमेश्वर ने हमें जो अच्छे वादे किए थे उनमें से एक भी विफल नहीं हुआ है, सभी पूरे हो चुके हैं। दोस्तों, परमेश्वर के वादे पक्के हैं। जब हम उन वादों के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो हमें जवाब मिलते हैं। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें और अपना हाथ उठाकर कहें कि परमेश्वर, मैं आपसे सहमत हूं, और आप अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे। हम अगली बार फिर मिलेंगे अगले हफ्ते आंसर्स विद बिलिस कॉनली में। अब कुछ मनन ही है। यही आप करें कि मैं उस वचन को अपनी आत्मा में रखता हूं और मैं उस पर विचार करता हूं। शायद यह मेरे लिए बहुत मायने न रखता हूं, लेकिन मैं इसे फिर से पढ़ूंगा, मैं इसे फिर से जोर से बोलूंगा, मैं बुदबुदाऊंगा, बड़बड़ाऊंगा और मैं इस पर विचार करूंगा। शायद इसका कोई मतलब न हो और मुझे ऐसा न लगे कि मैं कहीं पहुंच रहा हूं, लेकिन मैं मनन करता रहूंगा और सोचता रहूंगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, फिर तेरे सब काम सफल होंगे, फिर आप अपना रास्ता समृद्ध बनाओगे। अचानक वे आयतें जो आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती चमकने लगती और प्रकाशन के साथ चमकती है। आप ऐसी चीजें देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे थे। उनका वचन विश्वास उत्पन्न करता है और यह विश्वास को बनाए रखता है। जब तक आपका परमेश्वर की पुस्तक के साथ प्रेम संबंध नहीं होगा, तब तक आप कभी भी आस्थावान व्यक्ति नहीं बन पाएगा ये। और आप एक उच्च रखरखाव कम प्रभाव वाले मसीह से एक उच्च प्रभाव कम रखरखाव वाले मसीह नहीं बन सकते हैं। दोस्तों, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बदलाव लाएगा। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए billisconley.com पर जाइए।